जंगल में बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। पक्षियों को खाने का भोजन और पीने का पानी कहीं नहीं मिल रहा था। सारे पक्षी भीषण गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसी जंगल में 3 दोस्त रहते थे जिसका नाम रानू, कालू और बंटी कबूतर था। वो बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो तीनों एक पेड़ पर बैठकर बात कर रहे थे। कबूतर यार, गर्मी अगर ऐसी ही चलती रही तो हम भूख और गर्मी दोनों से ही मर जाएंगे। हाँ यार कालू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। 2 दिनों से मैंने भी कुछ नहीं खाया, पेट भी अंदर धंस गया है। रानू बहन, आपके क्या हाल है इस गर्मी में? कबूतर भैया, मैं आप लोग से अलग थोड़ी हूँ, मैं भी भूखी हूँ। मैंने किसी पक्षी से सुना है हम पास वाले जंगल जाएं तो वहाँ हमें भोजन पानी सब मिल सकता है, क्योंकि उस जंगल में गर्मी बहुत कम है। सुनो कबूतर भैया, क्यों ना हम तीनों कुछ दिनों के लिए उस जंगल में चले जाएं। जब यहाँ गर्मी कम हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है चिड़िया बहन, चलो चलते हैं उस जंगल में। वैसे भी इस जंगल में रुकने का कोई फायदा नहीं है। फिर रानो चिड़िया, कालू कौवा और बंटी कबूतर पास वाले जंगल में जाते हैं और वहाँ एक साधु चील बैठा होता है। वो तीनों उसके पास जाते हैं। बाबा, हम पक्षी दूसरे जंगल से यहाँ आए हैं। हमारे जंगल में गर्मी की वजह से भोजन पानी की कमी हो गई है, इसलिए यहाँ हम इस जंगल में आए हैं। आप कृपया करके हमें ये बताएं कि यहाँ इस जंगल में हमारा घर बनाना कहाँ सुरक्षित होगा। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। यहाँ से थोड़ी दूर 3 पेड़ हैं, वो पेड़ अभी खाली है। आप तीनों अपना अपना घर उन पेड़ों पर बना लो। वो जंगल की सबसे सुरक्षित जगह है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी वहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने हमारी मदद की। ये कहकर वो तीनों उन तीनों पेड़ों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अरे मिल गए तीनों पेड़ मिल गए। इस आम के पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे आम खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तभी बंटी कबूतर बोलता है, और इस सेब के पेड़ पर मैं अपना घर बनाऊंगा, मुझे लाल लाल सेब बहुत पसंद है। तभी रानो तीसरे पेड़ को देखकर अपने दोस्तों से बोलती है, कालू भैया, कबूतर भैया, आप दोनों आम और सेब का पेड़ ले लिया, पर ये तीसरा पेड़ तो पूरी तरह सूख चुका है। मैं कैसे इस पर अपना घर बनाऊंगी? मैं ऐसा करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अपना घर बना लेती हूँ। हम मिलजुल कर सब एक साथ रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रानो चिड़िया, मैं अपने आम के पेड़ पर तुम्हें घर बनाने नहीं दूंगा। इस आम के पेड़ पर मैं अकेला रहूंगा और सारे आम अकेला खाऊंगा। कालू भैया, मुझे पता था आप बहुत स्वार्थी हो। कबूतर भैया मेरी मदद जरूर करेंगे। तभी बंटी कबूतर रानो चिड़िया को साफ साफ मना कर देता है। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने सेब के पेड़ पर घर बनाने नहीं दूंगा। इतनी मुश्किल से ये सेब का पेड़ मिला है, तुम नहीं जानती भूख की वजह से मेरा कितना बुरा हाल हो गया है। मैं अब इन लाल लाल सेब को खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। अपने दोनों दोस्तों की ऐसे बातें सुनकर रानो चिड़िया निराश हो जाती है और सूखे पेड़ पर अपना घर बनाती है। घर बनाते बनाते रानो चिड़िया को शाम हो गई। उसे भूख भी लगने लगी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? रात होने वाली है, भूख भी लगी है। मैं ऐसा करती हूँ, कालू भैया से थोड़े आम मांग लेती हूँ। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, मुझे भूख लगी है, एक आम मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है, यूं मुंह उठाकर भीख मांगने मत आ जाया करो मेरे पास। मैं अपने पेड़ का एक भी आम तुम्हें नहीं दूंगा, जाओ कबूतर के पास। फिर रानो चिड़िया उदास होके कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ सेब दे दो ताकि उन्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अरे रानो, तुम्हें सिर्फ मेरे पेड़ का ही सेब दिखाई दिया? तुम कालू के पास जाओ, उसके पेड़ का मीठे मीठे आम खाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है।
मैं गई थी कबूतर भैया कालू के पास, पर उसने मुझे आम खाने को नहीं दिया। आप दोनों ने अच्छी दोस्ती निभाई, आप दोनों मतलबी हो। आज से हमारी दोस्ती खत्म। मैंने तो आपको अपना भाई माना था, लेकिन आप मुश्किल समय में आप दोनों ने मुंह मोड़ लिया। ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। फिर रानो चिड़िया भूखे पेट सो जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया सूखे पेड़ में नदी से पानी लाकर डालने लगी। कबूतर यार देख तो रानो चिड़िया पागल हो गई है, सूखे पेड़ में पानी डाल रही है। यार कालू, मुझे तो लगता है रानो चिड़िया भूख से पागल हो गई है। इसे लगता है ये सूखे पेड़ इसे खाने को फल देगा। पागल है ये पागल, अपना समय बर्बाद कर रही है। रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुनती रहती है। पानी डालने के बाद रानो भोजन ढूंढने के लिए चली जाती है। समय गुजरने लगा। 1 महीना, 2 महीना, पूरे 6 महीने बीत गए। एक दिन रानो चिड़िया ने देखा सूखे पेड़ से पत्तियां निकलने लगी। इधर कालू और कबूतर केवल फल खाते, लेकिन अपने पेड़ की देखभाल नहीं करते थे। वो अपने पेड़ में पानी भी नहीं डालते, केवल उसका फल तोड़कर खाते रहे, जिस वजह से आम और सेब का पेड़ सूखने लगा। एक दिन जब रानो चिड़िया सुबह सोकर उठी तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। जब उसने देखा सूखे पेड़ पर लाल लाल अनार लगे हुए थे। रानो चिड़िया अपने पेड़ पर लगे मीठे मीठे अनार खाती और अपने घर में आराम से रहती। उसे भोजन ढूंढने अब दूर नहीं जाना पड़ता था। धीरे धीरे आम और सेब का पेड़ सूख गया। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया और दोनों सूखे पेड़ों को काट कर ले गया। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत उदास हो गए। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हम दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। हम दोनों वैसे भूखे हैं। हमें एक एक अनार दे दो रानो बहन। जब खुद पर बीती तो मेरे पास आए। भागो यहाँ से, मैं तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती। तुम दोनों दोस्ती के नाम पर कलंक हो। दोस्त वो होते हैं जो मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते। जब मैं भूखी प्यासी तड़प रही थी तो तुम दोनों मुझे खाने को एक फल तक नहीं दिया। अब आप दोनों जाओ यहाँ से, आप दोनों को यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कालू कौवा और बंटी कबूतर रानो की बात समझ गए थे कि अब वो उनकी बातों में नहीं आने वाली। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं।